रात का पहर था। आसमान में चांदनी फैली हुई थी, लेकिन उसकी रोशनी भी डरावनी लग रही थी। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था, जैसे सब कुछ थम गया हो। कोई आवाज नहीं, कोई हलचल नहीं। हवा भी मानो डर के मारे सांस रोक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया ठहर गई हो। पेड़ों की सूखी टहनियां किसी कंकाल की उंगलियों की तरह आसमान में हिल रही थीं। उनकी सरसराहट भी डरावनी थी। मैं, राज, उस सुनसान सड़क पर अकेला चल रहा था। हर कदम के साथ मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मेरे कदमों की आवाज उस भयानक खामोशी को तोड़ रही थी और मुझे और भी डरा रही थी। हर कदम पर ऐसा लगता था जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा हो। गांव के बाहर एक टीले पर एक पुरानी हवेली थी। हवेली की परछाई भी डरावनी लग रही थी। लोग कहते थे वह हवेली भूतिया है। वहां से अजीब अजीब आवाजें आती थीं, पर मैं उन बातों को दिमाग से निकालने की कोशिश कर रहा था। मुझे हिम्मत जुटानी थी। मुझे अपने दोस्त अमित से मिलने जाना था, जो उस हवेली के पास ही रहता था। उसके बिना मैं कभी वहां नहीं जाता। हवेली पास आते ही हवा और भी ठंडी हो गई। एक अजीब सी घुटन महसूस होने लगी। चार दीवारी टूटी फूटी थी, जैसे सालों से किसी ने उसे देखा तक न हो। जंग लगे लोहे के गेट पर एक अजीब सी आकृति बनी थी। मैंने गेट को धक्का दिया। चीख की आवाज ने मुझे चौंका दिया। अंदर एक वीरान बगीचा था। सूखे पत्ते बिखरे पड़े थे। हवेली की खिड़कियां टूटी हुई थीं। अंदर झांकने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मैंने जोर से आवाज दी, अमित, अमित, पर जवाब में सिर्फ गूंज सुनाई दी। अचानक मुझे एक सरसराहट सुनाई दी। मैंने पलट कर देखा। पीछे पेड़ों के साये में मुझे कुछ हिलता हुआ दिखाई दिया। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। कौन है वहां? मैंने आवाज लगाई, पर कोई जवाब नहीं आया। सिर्फ पेड़ों के पत्ते हिलते रहे। मैंने हवेली की तरफ देखा। खिड़कियों से मुझे कोई घूर रहा था, ऐसा लगा। एक पल के लिए मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। एक सफेद साया हवेली की एक खिड़की से दूसरी खिड़की तक गया और फिर गायब हो गया। सेक्शन 4, द अनवेलिंग। डर के मारे मेरे पैर जमने लगे थे। दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं, मगर अमित की फिक्र मुझे आगे बढ़ा रही थी। उसकी सुरक्षा मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण थी। मैंने हिम्मत करके हवेली के मुख्य द्वार की तरफ कदम बढ़ाए। हर कदम के साथ डर और उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। द्वार खुला हुआ था। अंदर घुप्प अंधेरा था। ऐसा लग रहा था जैसे सदियों से कोई यहां नहीं आया हो। मैंने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और टॉर्च जला ली। टॉर्च की रोशनी ने अंधेरे को थोड़ा सा चीर दिया। हॉल धूल और मकड़ियों के जालों से भरा हुआ था। हर कोने में सन्नाटा पसरा हुआ था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी हुई थीं। ये तस्वीरें हवेली के पुराने समय की गवाह थीं। एक तस्वीर ने मेरा ध्यान खींचा। उसमें कुछ खास था। एक खूबसूरत औरत अपनी मुस्कान बिखेरती हुई। उसकी आंखों में एक रहस्य छिपा हुआ था। उसके गले पर हीरे का हार चमक रहा था। हार की चमक ने मुझे मंत्रमुग्ध कर दिया। तभी मुझे याद आया, गांव में इस हवेली और इसके मालिकों के बारे में सुने किस्से। ये हवेली रहस्यों से भरी हुई थी। कहते थे मालिक की हत्या कर दी गई थी और उसकी पत्नी गहनों समेत गायब हो गई थी। ये कहानी आज भी गांव वालों के बीच चर्चा का विषय थी। सेक्शन 5, अ गास्टली डिस्कवरी। मैं सीढ़ियों से ऊपर की तरफ गया। सीढ़ियां बहुत पुरानी और जर्जर थीं। हर कदम पर फर्श से चीखने की आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे फर्श कभी भी टूट सकता है। ऊपर एक कमरे का दरवाजा हल्का सा खुला था। दरवाजे के पीछे अंधेरा था। अंदर से रोने की आवाज आ रही थी। वो आवाज बहुत ही दर्दनाक और डरावनी थी। मैंने धीरे से दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही ठंडी हवा का झोंका आया। कमरे में एक चारपाई पर एक आकृति बैठी हुई थी। वो आकृति बहुत ही रहस्यमयी लग रही थी। अमित, मैंने पूछा। आकृति पलटी। उसकी हरकतें बहुत धीमी और डरावनी थी। उसका चेहरा सफेद कपड़े से ढका हुआ था।
वो कपड़ा बहुत पुराना और गंदा था। वो धीरे धीरे अपना चेहरा मेरी तरफ उठाने लगी। उसकी हरकतें बहुत ही धीमी और डरावनी थीं। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे मेरा दिल मेरे सीने से बाहर आ जाएगा। उसने अपना चेहरा से कपड़ा हटाया। मैं सांस रोककर देख रहा था। एक क्षण के लिए दुनिया मानो थम गई। सब कुछ जैसे रुक सा गया था। सेक्शन 6 द ट्विस्ट ऑफ फेट। चेहरा किसी और का नहीं बल्कि मेरा अपना था, भयभीत और हक्का बक्का। मैं अपनी ही नजरों से अपने आप को देख रहा था। यह कैसे हो सकता है? तभी पीछे से एक ठंडी हवा का झोंका आया और मुझे एहसास हुआ कि मैं हवा में उड़ रहा हूं। नीचे देखा तो मेरा शरीर जमीन पर पड़ा था। अब मैं समझ गया था कि मैं मर चुका हूं। मैं उस हवेली का एक हिस्सा बन चुका था, हमेशा के लिए।